दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीट पर दांव आजमा रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब भारतीय जनता पार्टी नेता कपिल मिश्रा की घेराबंदी में जुट गई है। जी हां, एक और दिल्ली चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं, लेकिन एक सीट को लेकर लगातार विवादों का दौर जारी है। करावल नगर की सीट पर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा को टिकट मिलने पर भड़की एआईएमआईएम ने करावल नगर से भी अब अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई ने करावल नगर सीट पर 30% मुसलमान आबादी का जिक्र करते हुए इस बात का तर्क दिया। चर्चाएं तेज हैं कि एआईएमआईएम दिल्ली दंगे के आरोपी रही इशरत जहां को कपिल मिश्रा के खिलाफ उतार सकती है। इससे पहले जमाई ने कपिल मिश्रा को दंगे का असली मास्टरमाइंड बताते हुए कहा था कि उन्हें टिकट मिलना दंगा पीड़ित मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई ने एक वीडियो शेयर करके कपिल मिश्रा पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें टिकट मिलना दंगा पीड़ितों पर नमक छिड़कने जैसा है। जमाई ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली दंगों के असली मास्टरमाइंड कपिल मिश्रा को टिकट दिया है। करावल नगर से ये उन्हें दंगा पीड़ितों के ऊपर नमक छिड़कने के बराबर लगता है जिनके घरों को जलाया गया था। ब्रिजपुरी में मुस्तफाबाद के अंदर जिन मस्जिदों पर हमले किए गए थे, जिन 36 मुसलमानों ने जान गंवाई थी, उस दंगे में उन सब के जख्मों पर नमक छिड़का गया है। इतना ही नहीं, कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होने का जिक्र करते हुए शोएब जमाई ने कहा कि भले ही कागजों में आरोपी नहीं है, लेकिन जनता की अदालत भी कुछ होती है। भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा साबित कर दिया है कि वे दंगाई पार्टी है। भले ही कपिल मिश्रा को लेकर लोग कहते हैं कि केस नहीं है, लेकिन जनता को भी एक अदालत कहते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कौन वहां दंगे भड़काने के लिए भड़काऊ भाषण दे रहा था। कागजों में हो या ना हो, लेकिन कपिल मिश्रा के माथे पर लिखा है कि वे दंगाई है। हालांकि देखा जाए तो एआईएमआईएम का यूं कपिल मिश्रा पर भड़कना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि भाजपा, जो अब तक दिल्ली चुनाव में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी पर अपना दांव नहीं चल रही है और मुस्लिम बहुल्य सीटों से हिंदू चेहरों को उतार रही है, आखिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है? क्या ये भाजपा की वोट काटने की राजनीति है? बता दें कि ताहिर हुसैन समेत दिल्ली दंगों के 2 आरोपियों को टिकट दे चुकी एआईएमआईएम भाजपा नेता कपिल मिश्रा को टिकट दिए जाने से भड़क रही है। हिंदूवादी मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाने वाले कपिल मिश्रा को भाजपा ने करावल नगर से टिकट दे दिया। इसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगों में मारे गए मुसलमानों के जख्मों पर नमक बता दिया। कपिल मिश्रा को टिकट मिलने के चलते उनके खिलाफ दिल्ली दंगे की आरोपी इशरत जहां को भी टिकट दिया जा सकता है। खुद शोएब जमाई ने ऐसी एक खबर को रीट्वीट करते हुए अटकलों को और अधिक बढ़ा दिया है। इशरत जहां कांग्रेस की पूर्व पार्षद है। इशरत और 12 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है। इशरत पर हत्या के प्रयास हैं, दंगा भड़काने और गैर कानूनी तरीके से भीड़ एकत्रित करने जैसे संगीन आरोप है। बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इशरत जहां के संपर्क में है। इशरत जहां से पहले एआईएमआईएम दिल्ली के दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से और शफा उर रहमान को ओखला से उम्मीदवार बना चुकी है। पार्टी शाहरुख पठान को भी टिकट देने पर लगातार विचार मंथन कर रही है। देखना ये अहम है कि इस बार दिल्ली चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू चेहरों पर दांव चलने का प्रयास कर रही है और एआईएमआईएम कहीं ना कहीं अपनी मुस्लिम बहुल्य सीटों पर अपना हक जमाने की लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है, आखिर भारतीय जनता पार्टी इन तमाम विपक्षी घटक दलों को कैसे हराएगी? फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।